संकट के बीच राज्य सरकार आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव ला सकती है और इसमें सीएम हेमंत सोरेन अपना बहुमत फिर से दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि विधानसभा में ये सरकार का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। सरकार के पास अभी 49 विधायकों का समर्थन है। कैबिनेट की बैठक में झारखंड के बड़े हिस्सों में सुखाड़ पर भी चर्चा होगी। इसके लिए सरकार विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है। बताया गया है कि कई प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट में 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा सकता है। 24 अगस्त की कैबिनेट की बैठक के बाद ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। तो कैबिनेट की बैठक है आज और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सुखाड़ पर चर्चा हो सकती है, विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार। विधानसभा के विशेष सत्र पर भी कैबिनेट में मुहर मुमकिन है। विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार विश्वास मत हासिल कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं रायपुर से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए अब पल पल जो है राजनीतिक माहौल और ये जो सारी परिस्थितियां वो कैसे बदल रही हैं। एक तरफ आज कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हो सकती है जिसमें विश्वास मत हासिल करेगी सरकार, ये सूत्रों के हवाले से खबर। दूसरी तरफ ये कि अब यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन से समय मांगा है, राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है। जी बिल्कुल, पूरी जो झारखंड की सियासत है वो इस वक्त राजभवन, रायपुर, प्रोजेक्ट भवन और झारखंड विधानसभा की ओर फोकस कर रहा है। जिस तरीके से आज विधानसभा में दल बदल के मसले पर सुनवाई होनी है, बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर कैबिनेट की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रायपुर में जिस तरीके से विधायक शिफ्ट किए गए हैं, और या फिर राजभवन जिस तरीके से यूपीए के डेलीगेशन ने गवर्नर से टाइम मांगा है मुलाकात करने के लिए, और इस मुलाकात में जो बातें आ रही है कि ये डेलीगेशन जो है वो गवर्नर से इस बात को लेकर अपील करेगा कि जो हालात बने और जिस तरीके से ये बातें आ रही है 25 जुलाई से जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही है कि गवर्नर को चुनाव आयोग का पत्र आ गया है, उसके बाद भी अब तक गवर्नर ने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। सोमवार के दिन भी वक्त मांगा गया था लेकिन उस दिन वक्त नहीं मिला था। फिलहाल रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में फिलहाल 29 विधायक यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। जो अभी ताजा जानकारी मिली है आरती कि कल सुबह सत्यानंद भोक्ता कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री को लेकर रायपुर पहुंचेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के आने की संभावनाएं अभी बिल्कुल नहीं है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजरें हैं, और जहां तक विधानसभा के विशेष सत्र को आहूत करने की बात है तो राज्य के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि अब तक इस तरह का कोई सल्लेख कैबिनेट के लिए तैयार नहीं किया गया है, यानी कि अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो वो अंतिम समय में ये एजेंडा कैबिनेट में इंडोर्स किया जा सकता है। फिलहाल अब तक ये प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है कि विशेष सत्र आहूत किया जाए। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर सबकी नजरें हैं, विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष की रणनीतियों पर अपनी नजरें बनाए हुआ है, और जहां तक बात की जाए तो जो जानकारी मिल रही कि संभवतः अभी रविवार तक यहां से विधायकों को वापस जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है रूलिंग पार्टी और लगातार चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे की बात करें या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, दोनों लगातार इस वर्तमान राजनीतिक माहौल पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और जिस तरीके से सुबह से आज का अटकलें लगाई जा रही है कि गवर्नर हाउस में कुछ हो सकता है, तो कभी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि विधानसभा के न्यायाधिकरण में बाबूलाल के मसले पर क्या होगा। ये वो सबसे बड़े निर्णय है जिसके आधार पर जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है झारखंड का, जिस तरीके से आधे से ज्यादा जो यूपीए के विधायक हैं वो रायपुर शिफ्ट किए जा चुके हैं, कल 5 मंत्री के आने की सूचना मिल चुकी है, तो पूरी तरीके से राजनीतिक उठापटक के बीच एक उहापोह की स्थिति है कि क्या होना है, कब होना है और क्या होगा, ये कोई समझ नहीं पा रहा है।
बिल्कुल। और इस बीच अब देखिए, अब ये भी है सवाल विपिन कि अगर विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लग सकती है और जब समय मांगा जाएगा, क्या समय मिलता है? ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए इधर मुहर लग भी जाती है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, तो राज्यपाल क्या समय देते हैं, ये भी बहुत अहम होगा। जी देखिए आरती, जब भी विशेष सत्र या फिर कोई भी प्रक्रिया सत्र आहूत करने की होती है तो उसमें दो कड़ियां होती है। सरकार को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करना होता है या फिर कैबिनेट की प्रत्याशा में गवर्नर को सीधे फाइल भेज दी जाती है। तो ऐसे में यहाँ गवर्नर की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि गवर्नर अगर विशेष सत्र आहूत करने की सरकार कोशिश भी करती है तो क्या गवर्नर अपनी सहमति उसको देते हैं, क्योंकि जिस तरीके के दौर से झारखंड की राजनीति चल रही है तो ऐसे में ये भी बातें सत्ता पक्ष के मन में है। सरकार ये जानती है कि अभी अगर वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए विशेष सत्र आहूत करना चाहती है तो ऐसे में गवर्नर का कितना सहयोग उनको मिल पाएगा, क्योंकि विशेष सत्र के पीछे का क्या तर्क सरकार देगी और उस तर्क से गवर्नर कितने संतुष्ट होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि फिलहाल अब वेट इस बात का है कि जो यूपीए के डेलीगेशन ने समय मांगा है तो गवर्नर समय देते हैं कि नहीं, विधानसभा के ट्रिब्यूनल में क्या होता है, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, या फिर राजभवन क्या कुछ करता है मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर। तो इन चार पॉइंट जो है इसके केंद्र बिंदु में पूरी झारखंड की सियासत अभी घूम रही है और यही चार बिंदु में से कुछ एक बिंदु के अगर फल निकलकर सामने आते हैं शाम तक तो वो फिर तय करेगी कि झारखंड की राजनीतिक दिशा आगे किस ओर बढ़ेगी। इंतजार सभी को है कि आखिर ये तो स्पष्ट हो कि झारखंड की राजनीतिक दिशा किस ओर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अब यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने समय मांगा है राज्यपाल से, दूसरी तरफ कैबिनेट की अहम बैठक भी है। क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये तमाम अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।